सक्रिय अहंकार तो पहचान लिया जाता है, निष्क्रिय अहंकार कैसे पहचाना जाए? निष्क्रिय अहंकार का विसर्जन कैसे हो? कबीर कहते हैं, सब गुरु हैं हद के, बेहद का नहीं कोय, बेहद आपहि उपजे। ऐसे कहते हैं, सब गुरु हैं हद के, बेहद के हैं नाहि, बेहद आपहि उपजे, अनुभव के घर माहि। सारे गुरु जो हैं, सारी शिक्षाएं जो हैं, हमारे भीतर के सारे सुझाव जो हैं, वो सब ज्ञात के हैं, हद के हैं, सक्रिय अहंकार को तोड़ने मरोड़ने के हैं। निष्क्रिय अहंकार से, यानी वह मैं का जो निष्क्रिय एहसास है, चुपचाप जो उपस्थित है, उससे मुक्त होने का कोई कोई गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु बनते ही वह निष्क्रिय अहंकार चेले के रूप में सरवाइव कर जाएगा। बेहद आप ही उपजे, उसको हम बहुत कर सकते हैं तो अवसर दे सकते हैं। हम लोग साथ में चल करके यह प्रयोग करते हैं, हम असंभव प्रश्न उठाते हैं, ऐसा सवाल उठाते हैं जो यह सक्रिय और निष्क्रिय अहंकार का कोई ढांचा, कोई ढर्रा सॉल्व ही न कर पाए। जिसको सॉल्व करने के लिए इस पूरी गतिविधि के पार की यदि कोई घटना है तो वो उतरे, वो अवसर पाए। ऐसी टेक, ऐसा एंगल, जिस एंगल पर सिवाय जो गुणातीत है, जो सक्रिय और निष्क्रिय अहंकार के पार है, वही उतरे तो रिजॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो जब हम यह सवाल उठाते हैं कि वह क्या है जो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही तरीके के अहंकारों से मुक्त है, तो इतनी भी जगह हम नहीं छोड़ते हैं कि कोई ऐसा पैसिव ईगो वहां पर बचे रहे जो कि इस प्रश्न के आए हुए उत्तर को ग्रहण कर सके। उतनी भी जगह नहीं छोड़ते। जैसे चिता में जिस मशाल से चिता जलाई जाती है, उससे पूरी चिता को जलाने के बाद वह मशाल भी उसी चिता में झोंक दी जाती है। वैसे ही यह प्रश्न एक चिता जलाता है अहम की, सक्रिय और निष्क्रिय सभी तरह के अहम की, फिर यह प्रश्न भी उस चिता में आहूत हो जाता है। वह क्या है जो काल बाधित नहीं है? सारे असंभव प्रश्न न केवल सक्रिय अहंकार को टारगेट करते हैं, निष्क्रिय अहंकार को भी टारगेट करते हैं, जड़ मूल से, जिनके उत्तर को लेने तक के लिए वे खुद मौजूद नहीं रहते। यदि हम थोड़े से भी लोग इस धरती पर इस इस पूरे मर्म को समझ पाए, इस पूरी घटना को समझ पाए, इस कीमिया को समझ पाए, तो शायद युद्ध रुक सकते हैं। ये कोई बड़बोलेपन की बात नहीं, निश्चित युद्ध रुक सकते हैं और सही तरीके से युद्ध रुक सकते हैं। युद्ध रुकते हैं पर वो ग्रीष्म से शीत में चले जाते हैं। हर कोई एकदम भीतर भन्नाया भड़का बैठा है, मारता नहीं है दूसरे को क्योंकि शक्ति संतुलन है, मारोगे तो मारे भी जाओगे। शीत युद्ध सतत चल रहा है। वे देश भी आपस में लड़ रहे हैं जो शायद एक दूसरे के ऊपर बमबारी नहीं कर रहे हैं, मिसाइलें नहीं डाल रहे हैं, वे भी लड़ रहे हैं आपस में।
हम इंसानों में एक दूसरे के बीच तो शीत युद्ध चलता ही रहता है, कुछ विचार मिल रहे हैं, कुछ विचार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ वह सही है, यहाँ वह गलत है, ये शीत युद्ध है, ये घर्षण है, ये ऊर्जा का अपव्यय है, ये एक अवसर का हनन है। कबीर कहते हैं कि साँझ सकारे ही अपना बाट पकड़ लो, अपना रास्ता पकड़ लो। अभी जब जीवन की थोड़ी ऊर्जा, जीवन में थोड़ा विवेक, थोड़ी बुद्धि, थोड़ा समझ सक्रिय हो, तभी समय रहते ही अपना रास्ता पकड़ लो। समय रहते ही जो काल के परे है, उसका रास्ता खोज लो। डेरा परा काल घर, साँझ सकारे बाट। हम सबका डेरा, हम सबका घर काल के घर में है। जहाँ हम रह रहे हैं वो काल से बाधित है, वो मृत्यु के चंगुल में है, वो समय के चंगुल में है। तो जब तक समय ने थोड़ा अवसर दिया है, थोड़ी सी हमारी समझ बूझ, थोड़ी सी भी ऊर्जा है, हम लोग अपने भीतर उसका अनुसंधान और भी व्यापक और भी गहन करते चले जाएं, जो कि अमीय है, जो कि अमृत है। साथ